नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से ये आपका स्पेशल टेस्ट सीरीज जो निकाला गया है, स्पेशल टेस्ट सीरीज जो निकाला गया है और ये आपका जीएस का टेस्ट सीरीज है। तो ये आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और ये आपका बिहार पुलिस। तो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का आपका नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है। तो ये आपका टेस्ट दोस्तों, ये आपका टेस्ट जो है ये आपका 6 होने वाला है। अगर आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 का सेट नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। और ये आपका सेट जो हुआ था ये आपका 23/12/2024 को सेट हुआ था। 23/12/2024 को सेट हुआ था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट दोस्तों। तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 में 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये जो आपको चुना गया था तो ये आपको प्रत्याशा रे को चुना गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया। तो ये जो आपको किया गया था ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार सीमा में है। तो अधिकार सीमा में जो आपका हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 3 का देखेंगे तो सी होगा। चलिए आगे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर पाउस्ट की घटनाओं निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई है। तो ये जो आपका घटना देखी गई है ये आपका इटली में देखी गई है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कूट का मिलान कीजिए। तो ये आपका नजरायन पक्षी अभ्यारण्य ये आपका तमिलनाडु में है और ये आपका काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य ये आपका केरल में और ये आपका तावा जलाशय उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से देखेंगे उपयुक्त में से कौन सा कूट आपका सही है। तो कूट में पहले देख लेते हैं। तो कूट में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो कूट में आपका हो जाएगा केवल ये आपका केवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 1 आपका ये सही है। और ये आपका दोस्तों तावा जलाशय जो है ये आपका, इसका देखेंगे राइट आंसर तो आपका जो है ये आपका केरल में नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में और ये आपका हो जाएगा एमपी में जो कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजना हेतु जांच की मंजूरी दे दी है। तो ये जो आपको मंजूरी दे दी है ये आपका कर्नाटक को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 6 का डी होगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है। तो ये जो मामला से आप जो संबंधित हैं ये आपका हो जाएगा मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बैंडिकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका देखेंगे 8 का राइट आंसर देखेंगे तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जेनेरोवेटिक इनोवेशन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन 2 राज्यों द्वारा किया जा रहा है। तो ये राज्य जो आपका हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। तो 9 का सी आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है,
10 नंबर का है पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका कौन सा कथन सत्य है। तो 10 नंबर का देखिए, पादप तालिका में भारत 7 स्वर्ण और 9 रजत और 13 कस्य पादप के साथ 18वें स्थान पर रहा है। नंबर बी में है भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए। वही बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते हैं। नंबर सी में है राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी की भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी है। और उसके बाद है आपका, तो यहाँ से देखिए आपका उपयुक्त में सभी, तो यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सभी ऑप्शन जो था दोस्तों, ये आपका सभी मतलब सही था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। तो ये जो आपका विशाल संग्रह जो कहलाता है, ये आपका कहलाता है आकाशगंगा कहलाता है। तो ऑप्शन आपका 11 का बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो 12 नंबर का देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी का ऊपरी परत किन शैलों से निर्मित होता है। तो ये जो आपका होता है, ये आपका आग्नेय शैल से होता है। ऑप्शन आपका 12 का ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर का है परसुप्त ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये आपका कौन सा कथन सही है। तो ये आपका देखेंगे, आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे 13 का जो राइट आंसर होगा, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपका 2 और 3 हो जाएगा। ऐसे ज्वालामुखी में अचानक उद्भेदन होता है। नंबर 3 में है विसुवियस एवं काराकोटा सुपरसुपत ज्वालामुखी है। तो कूट के हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। 2 और 3 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वायु अपादान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से स्थल रूप निर्मित होता है या होते हैं। तो 14 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा ज्यूगेन हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका यहाँ से 14 का सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का है, निम्न में से किस महाद्वीप पठार की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आपका ब्राज़ीलियन पठार हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पठार हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका सभी है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पैंगोंग त्सो झील भारत और डैश द्वारा साझा किया जाने वाले जल निकाय है। तो ये जो आपका जल निकाय जो है, ये आपका चीन हो जाएगा। यहाँ से 16 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रेशेदार दिखाई देने वाला बादल को क्या कहा जाता है। तो बादल को कहा जाता है, ये आपका पक्षलभ बादल कहलाता है। ऑप्शन आपका 17 का ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर का क्वेश्चन है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये जो आपका पाया जाता है, ये आपका टुंड्रान वन में पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर का है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी रेंज का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो 19 का देखेंगे, ये आपका हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और आपका शिवालिक। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का देखिए। 20 नंबर का है आपका, हंटर क्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाता है। तो ये जो आपको दर्शाता है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका पास 2 या 2 से अधिक फसलों को उगना, ये आपका कहलाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा ऊन जो है ये आपका प्राप्त किया जाता है खरगोश के अथी से मतलब किया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 21 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो 22 का देखेंगे तो 22 का आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका टीन आइस का हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 23 नंबर का देखते हैं, लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहर और बीतरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपका दादरा व नगर हवेली में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 24 नंबर का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 25 का है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो ये आपका गुजरात का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान को बनने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो ये जो आपका महिलाएं सदस्य थीं ये आपका हो जाएगा, कितनी थी? ये आपका 15 थी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से। चलिए 17 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से 1 मिनट दोस्तों, 27 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो ये जो आपको प्रस्तावना में किया गया है तो ये आपका किया गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। और ये आपका प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ये आपका अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है ये आपका अनुच्छेद 50 से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका यहाँ से देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन सी अधिकृत हैं? ये आपका कौन सी अधिकृत हैं? तो ये आपका सांसद है, जैसे कि आपको किसी को भी मतलब बदलना होता है तो आपका सांसद जो है ये सब करता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद की वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो ये जो आपका अधिकार देता है तो 30 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 22 देता है। कौन देता है? 22 देता है। और ये आपका अनुच्छेद 19 जो है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में है आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद 2 नंबर का है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं होगी। नंबर 3 में है, मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आगे देखिए 4 नंबर का है, मंत्रिपरिषद में संसद की दोनों सदनों की सदस्य होने चाहिए। उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ये जो आपका सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 मिनट दोस्तों, समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका देखेंगे राइट आंसर 33 का, तो ये आपका हो जाएगा राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित करना, मतलब घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक विस्तृत है। तो 34 का देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राज्य एवं समवर्ती सूची पर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ये जो आपका पंचायती राज व्यवस्था जो नहीं है ये आपका दिल्ली में नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं। तो ये जो आपका करती हैं ये आपका अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस करती हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध और उसके संबंध मुद्राएं को सुमिलित कीजिए। तो बौद्ध धर्म जो है ये आपका धर्म चक्र जो मुद्रा है ये आपका धर्मोपदेश से है। उसके बाद है आपका ये आपका मुद्रा ये आपका चिकित्सा से मतलब से है। और ये आपका भूमि स्पर्श मुद्रा ये आपका ज्ञान प्राप्ति जो है आपका दर्शाता है। और ये आपका अभय मुद्रा ये आपका ऑप्शन एक से हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन आपका तो 37 का ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, नागर द्रविड़ और बेसर हैं। तो इसका देखेंगे राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, 38 का सी। चलिए 39 नंबर का देखिए, खजुराहो मंदिर के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से आपका 3 ऑप्शन दिया है। तो तीनों को आप लोग देखिए, तीनों में जो आपका है दिया हुआ, इसके निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा कराया गया था। यह कदरिया महादेव मंदिर शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है। और नंबर 3 में है, इस मंदिर का निर्माण नगर शैली में हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका कथन जो देखेंगे सत्य कौन सा है, तो ये कथन आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से 39 का बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का देखिए, 40 नंबर का है आपका, ललितगिरी, वज्रगिरी तथा रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ अवस्थित हैं। तो ये आपका बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन आपका 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो होम रूल लिंग की आंदोलन का आरंभ, प्रथम विश्व युद्ध ये आपका आरंभ हुआ था 1914 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये आपका चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 में हुआ था। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर, तो कूट में जो दिया है तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रचलित काव्यावली नामक संगीत शैली के जन्मदाता कौन है। तो इसका जन्मदाता देखेंगे ये आपका अमीर खुसरो हैं। कौन है, अमीर खुसरो। 42 का ए आपका राइट आंसर है। चलिए 43 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से पंचांग और इसके शासन के संदर्भ के
सुमिलित कीजिए। तो इसका जो आपका सुमिलित हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये देखिए विक्रम संवात ये आपका विक्रमादित्य हो जाएगा, और शक संवात ये आपका कनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद ये आपका गुप्त संवत ये आपका चंद्रगुप्त वन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने द्वारसप्पा सी हरसप्पा प्रणाली की शुरुआत की है? तो द्वारसप्पा हासप्पा प्रणाली की शुरुआत जो की है ये आपका किया है जहांगीर ने किया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमिलित कीजिए। सूची 1 में 1857 का विद्रोह दिया है, और सूची संबंधी में आपका मतलब ये संबंधी स्थल दिया है। तो यहाँ से दोस्तों इसका ऊपर नीचा है थोड़ा सा, तो यहाँ से आप लोग कूट देख लीजिए। तो कूट में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो कूट में ये आपका 45 का, तो ये 45 का आपका सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप लोग मतलब मिला लीजिएगा। चलिए 46 नंबर का देखिए, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 46 का सी होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन औसत है? तो ऑप्शन ए में देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 1915 में की गई थी, जो कि आपका गलत है। ये आपका 1913 में किया गया था, ठीक है। और तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ये बाद बाकी आपका देखिए, लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र और आपका सोहन सिंह और आपका भाखना आदि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। ये आपका सही है। इस पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया जाता था। और नंबर डी में है, इस पार्टी के विचारधारा धार्मिकता से प्रभावित नहीं था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1915 नहीं होके इसकी जो गदर पार्टी का जो आपका स्थापना हुआ था ये आपका 1913 में हुआ था। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यहाँ आपको कूट दिया है, तो 48 का कूट देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित हैं? तो ये जो आपका संबंधित हैं, तो 49 का आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन से आपका संबंधित है, और ये आपका 1942 में हुआ था आंदोलन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन दो स्थानों पर समांतर सरकार गठित नहीं हुई थी? तो यहाँ भी कूट दिया है। तो ये जो आपका मतलब गठित नहीं हुई थी, तो ये आपका हुआ था, इसका देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका बी हो जाएगा। ये आपका 1 में है बम्बई के पुणे ज़िले में, और नंबर 2 में है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में, और नंबर 3 में है बिहार के भागलपुर ज़िले में। ये आपका 4 जो है ये आपका बंगाल के मिदनापुर ज़िले में। तो ये आपका हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की जाती है? मतलब की गई थी? तो रेड क्लिफ जो आपका नियुक्त की गई थी ये आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न को सही काल क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ आपका लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड जेम्सफोर्ड है, और लॉर्ड हार्डिंग है, और लॉर्ड इरविन है। तो यहाँ से देखिए आप लोग, तो यहाँ से जो आपका कूट में जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 52 का, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए
53 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कहाँ पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो ये जो आपका मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था, ये आपका बंगाल, यहाँ से देखेंगे कोट दिया है, संयुक्त प्रांत है, बंगाल है, पंजाब है और मध्य प्रांत है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कोट में। तो यहाँ से देखिए आपका बंगाल हो जाएगा और ये आपका पंजाब हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो आपका 54 नंबर का देखेंगे सुम्मिलित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ये आपका आई 16 लाइन, ये आपका बर्फ वर्षा, ये आपका सुम्मिलित नहीं है। यही आपका पूछ रहा है, सुम्मिलित नहीं है, तो यही आपका सुम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 54 का सी होगा। 55 का देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो 55 का जो राइट आंसर होगा, ये आपका आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर का है। 56 नंबर का है आपका, खोज बत्ती के दर्पण जो प्रयुक्त होता था वह है। तो वह आपका क्या है। तो वह जो आपका है, ये आपका नयोत्तर दर्पण आपका हो जाएगा। नयोत्तर दर्पण, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो ये जो आपका न्यूनतम होगा, ये आपका कांच की हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है। तो ये आपका पर्दा की, तो इसका देखेंगे 58 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा अवलोकन आकार के रूप में। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 59 नंबर का है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करता, मतलब करता या कर सकती। यहाँ से थोड़ा सा दोस्तों ये टाइपिंग आपका लग रहा है मिस्टेक है। कौन सी तरंगे शून्य में चंपारण नहीं करता, मतलब कर सकती थी। तो इसका देखेंगे राइट आंसर 59 का, तो आपका ध्वनि नहीं कर सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिदीप्ति नालिकाओं के साथ चोक असमंजस होता है। तो असमंजस होता है, तो आपका चोक कुंडली जो है, तो इसका देखेंगे तो 60 नंबर का, तो 60 नंबर का आपका हो जाएगा लाइन वोल्टता बढ़ती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है। तो इसमें क्या रहता है। तो इसमें जो आपका रहता है, ये आपका एसीटोन रहता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्पायरन कहाँ से मिलती है। तो एस्पायरन जो आपका कहाँ से मिलती है, तो ये आपका मिलता है एक पेड़ से मिलता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये आपका पोटेशियम है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। तो ये आपका एवेस्टोस्ट से बनाए जाते हैं। एवेस्टोस्ट से बनाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आप लोग 65 और यहाँ से आप लोग 65 नंबर का देखिए क्वेश्चन। तो 65 नंबर का जो राइट क्वेश्चन है, नाइक्रोम का होता है। तो नाइक्रोम का होता है, तो नाइक्रोम का जो होता है, ये आपका उच्च गलनांक होता है। क्या होता है, तो उच्च गलनांक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से उपस्थित के कारण होता है। तो ये आपका नाइट्रोजन तथा सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 68 नंबर का देखिए, 68 नंबर का क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप से उत्पन्न होती है। तो ये आपका ऊष्मा के रूप से उत्पन्न होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीपीटी। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है, तो ये आपका कौन सा रोकथाम होती है? तो डीपीटी में जो आपका रोकथाम जो हो जाता है तो ये आपका होता है, ये आपका डिप्थीरिया की होती है। क्या होती है? डिप्थीरिया की। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमिलित में दिया है, सुमिलित कीजिए। तो यहाँ से आपका हार्मोन दिया है, आपका सावरित ग्रंथि दिया है। तो यहाँ से देखिए आप लोग कूट में मिलाइए, कूट दिया है तो 69 का जो आपका कूट में जो राइट आंसर होगा, देखिए ये आपका गर्भाशय का हो जाएगा, गर्भाशय का हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा आपका। और उसके बाद है आपका, देखिए यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका विषाण का हो जाएगा, विषाण पुरुष का हो जाएगा आपका, विषाण पुरुष का हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा आपका, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा, इसका देखेंगे ये आपका हो जाएगा थायराइड का हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। उसके बाद इसका देखेंगे तो ये आपका अग्नाशय का आपका इंसुलिन हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 69 का, तो आपका ऑप्शन यहाँ से कूट में, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जा निकलती है। तो मेरुरज्जु जो निकलती है ये आपका कहाँ से निकलती है? तो ये आपका मेडुला से निकलती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। 71 नंबर का देखिए, 71 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इन झिल्लियों को ये आपका मेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का देखिए, मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया डैश उदाहरण है। तो इसका उदाहरण आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 72 का ये। 73 का देखिए, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो विखंडित करता है, तो ये आपका एमाइलेज करता है। ऑप्शन आपका 73 का सी हो जाएगा। 74 का देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। ये आपका पत्तियों में कोशिका की ऊपरी और निचली परत डैश होती है। तो इसकी जो आपका परत होती है ये आपका भोजन का संश्लेषण करती है। क्या करती है? तो भोजन का संश्लेषण करती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 75 का देखिए, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका इनोमेटा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का, उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थिर लागत में है। तो लागत में जो आपका हो जाएगा, तो 76 का देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होता है। क्या होता है? तो कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए आगे आपका 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 77 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आर्थिक समृद्धि का संकेत। तो आर्थिक समृद्धि का जो संकेत होगा ये आपका डेमोस्टिक ग्रोथ रेट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका नेचुरल ग्रोथ रेट हो जाएगा। उपयुक्त में आपका दोनों हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है ये आपका हो जाता है वित्तीय प्रपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ से, 78 का सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय आपका हो जाएगा ये आपका मुंबई में है। ऑप्शन आपका 79 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेपो दर होता है, तो रेपो दर जो आपका होता है ये आपका वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देती है। तो आपका 80 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 का देखिए, तो 81 का जो होगा, सविनय अवज्ञान आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? तो पुलिस की जो नौकरी छोड़ दी थी ये आपका तारा कुमार मुखर्जी जो है ये आपका नौकरी छोड़ दिया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था, तो ये आपका मोहम्मद यूनुस किया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका करता है, कौन करता है? तो ये आपका जिला पंचायत पदाधिकारी करता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती हैं? तो ये जो आपका बिहार में जो प्रवेश करती हैं ये आपका वाल्मीकि नगर में आपका प्रवेश करती हैं। 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 85 का देखिए, तो 85 का जो आपका होगा, बिहार में कहाँ खाद पर संरक्षकरण और वनस्पति बनने का कारखाना स्थित है? तो ये जो आपका स्थित हो जाएगा ये आपका पटना और औरंगाबाद में है। ऑप्शन आपका 85 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में यदि आप बराबर N7 टाइप करें तो एंकर कुंजी दबाए तो क्या होगा? तो इसमें जो आपका होगा, तो ये आपका हो जाएगा, चयनित सेल वह मान दिखाएगा जो सेल N7 में निहित है। तो आपका 86 का ऑप्शन ए मतलब बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 87 नंबर का क्वेश्चन है, जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होगा? तो इसका देखेंगे क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके यहाँ सामने हैं। तो इसका जो देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा फाइल एक्सप्लोर खुल जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? तो फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा जो नहीं है, तो ये आपका है एक्यूटेटर आपका नहीं है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर का, सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कनिक का चुनाव करें। तो सही कनिक का चुनाव कीजिए। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रोमिनावाद क्या थी? तो रोमिनावाद आपका क्या थी? तो ये आपका एक सांस्कृतिक आंदोलन था। 90 का ऑप्शन बी होगा। 91 का देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली में किस वर्ष समर्पण किया था? तो ये जो आपका समर्पण जो किया था, तो ये आपका कब किया था? तो ये आपका 1942 में किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। 91 का देखिए, 92 का,
पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये आपका जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 93 का देखिए, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ये आपका उत्पादक कहलाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 93 का बी होगा। 94 का राइट आंसर देखिए, ये आपका युगादि नववर्ष पर्व है। तो ये आपका दक्षिण भारतीयों का है। आपका 94 का डी हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। भावाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका राजस्थान का है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी होगा। 96 का देखिए, राग देश किस परहर गाया जाता है? तो ये आपका गाया जो जाता है, ये आपका रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? ये आपका कबीर से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ से 97 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप लोग पढ़िए कि ये क्या आपका क्या है। तो ये आपका है स्वयं क्या है? ये आपका स्वयं क्या है? तो जो स्वयं जो आपका है, तो ये आपका है स्टेड वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ ऑफ एस्पिरेशन माइंड्स। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से 95 का ऑप्शन डी होगा। 98 का डी होगा। 99 का देखिए, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? तो ये जो आपका संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है शतरंज से आपका संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो आप लोग को कैसा लगता है? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए, इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, सोवियत गणराज्य USSR के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो ये आपका कौन किया था? तो ये आपका लिथुएनिया किया था, लिथुएनिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका सेट आप लोग दोस्तों कितना क्वेश्चन को आप लोग सही किए हैं, वह भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।